दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण मुंबई के चैत्यभूमि से। और यहाँ पर आज देखा जाए तो देश विदेश के लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, अभिवादन करने के लिए आए हैं, उनको उनके कार्य को यहाँ पे याद करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कुछ युवा मेरे से जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात करने के लिए। कहाँ से हो आप? मैं रसायनी पनवेल जी 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 जी। पनवेल से आया हूँ, बाबा साहब को अभिवंदन करने आया हूँ। तो अभी जाऊँगा, पहले बाबा साहब के अभिवंदन करूँगा। यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ है, अभी लाइन में खड़े रहने के लिए तो अभी शाम हो जाएगी। जी जी जी। उससे अच्छा तो हम लोग अभी देखते हैं, आगे से हम लोग को हो सके तो साहब लोग से बात करके अगर दर्शन मिले तो हम लोग दर्शन कर लेंगे, नहीं तो हम लोग बाहर से दर्शन करके जी 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 यहाँ से आधे लेके आप जाएंगे। जैसे बहुत सारे युवा यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से क्या लेकर जाने वाले आज? यहाँ से बाबा साहब के विचार लेके जाने वाले हैं। बाबा साहब से जुड़ने आए ले सब पब्लिक है। जी जी जी। जो युवा पीढ़ी है, अपनी युवा पीढ़ियों को, बहुत युवा पीढ़ियों को मालूम नहीं है बाबा साहब के बारे में। ऐसे बहुत युवा है कि जिनको बाबा साहब का आज क्या है वो पता नहीं, आज घोषणा देते आ रहे। आज क्या बाबा साहब का जन्मदिन नहीं है कि बाबा साहब की घोषणा देते। आज अपना दुखापत का दिन हुआ है। आज अपन लोग रोते आने मांगते, शांत डिसिप्लिन में आके जाने मांगते। जी जी। ये जो युवा पीढ़ी आजकल घोषणा देते आ रही है, ये गलत है। आप जैसे जो युवा हैं, हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे आज? उन लोग से तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आ रहे हो, अभी आते टाइम भी लोकल में हम लोग देखे, वहाँ पर भी घोषणा देते आ रहे हैं। ये आज के अपन लोग का खुशी का दिन नहीं है। अपन लोग का आज का एकदम अपना मेन सोना गया है। आज के दिन में अपना जो हीरा था, अपन लोग पहले कचरे में थे, आज अपन कचरे में से उठे बाबा साहब की वजह से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब को मान रहे नहीं। आज भी यहाँ पर लाखों करोड़ों से भीड़ होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम पे गए, बाबा साहब को अभिवादन करने आए ही नहीं। जी, कचरे के डिब्बे से बाबा साहब ने उठाकर सम्मान की जिंदगी दी है, ऐसी अभी बात यहाँ पर हमारे युवा कार्यकर्ता ने रखी है। चलो और भी कुछ युवा से मिलते हैं और जानते हैं उनकी बातें क्या है बाबा साहब के बारे में। हम नांदेड़ से आए वाले हैं। नांदेड़ से हम रात को आ गए, आज पहुँच गए तो फ्रेश होकर आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। बाबा साहब को अभिवादन करने के वास्ते आए। जो आज मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि यहाँ से जो पब्लिक है वो ये मुंबई शहर में है ना, जो ट्रैफिक इन्होंने चालू कर दिया, ये एक दिन के वास्ते तो बंद रखना था, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और पुलिस प्रशासन ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ये मैं देखा, वहाँ तक आते देखता। पर ये अपने जो बच्चे बाबा साहब के, तो उन्होंने ज़रा नारे दे रहे, ज़रा सुन रहे नहीं किसकी, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रा तुम आज अपना 6 दिसंबर का दिन है, बाबा साहब को क्या बोलते हैं अभिवादन करने के वास्ते आते तो सब बच्चे, तो इतना मैं हाथ जोड़ से सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि नारे और आपने को देना नहीं चाहिए आज के दिन। आज से क्या लेकर जाने वाले आज? हाँ से तो सही बोलने के वास्ते तो हम तो बाबा साहब को जो मानते, दिल से मानते, उसके वास्ते सब लोग आते हैं। और हाँ से कुछ उनकी जो उन्होंने हमको गुलामों से, हम गुलामों के भी गुलाम थे। जब गले में मटका था, पीठ पे झाड़ू था, तब कोई नहीं आया था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे गले में का मटका, पीछे का झाड़ू निकाला, तब कौन सा ही कोई नहीं आया था। उसके वास्ते मैं सब भीम सैनिक को, सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए, शांति में से आए हो, शांति से जाओ। जय भीम, जय संविधान। जी, हम मानवंदना दे के आए उनको वहाँ, आणि तिथे समुद्रावर गेलो, तिथे पण त्यांच्या अर्थ्यांना एकदा मानवंदना देऊन आलो। खूप चांगलं वाटलं होतं की इथं आलो की ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांना शेवटची एक आदरांजली दिली ती आमच्या बौद्ध सर्व समाजांची, त्या ठिकाणी आम्ही आलो आणि आम्हाला सुद्धा सौभाग्य लाभलं की आमच्या पिढीला पण आम्ही येऊन इथं मानवंदना देत आहे त्या थोर माणसांना की जे शिक्षणाच्या जोरावर कुठून कुठपर्यंत गेले आणि आज पूर्ण विश्व हे बाबासाहेबांच्या लेखणीला मानते। त्या लेखणीतून आम्ही पण थोडं काही त्यांच्या एक पुस्तकास्वरूपी जे आमच्यासाठी त्यांनी आशीर्वाद सोडलेला आहे, त्या आशीर्वादातून आम्ही ग्रहण करून येणाऱ्या आमच्या भविष्यासाठी किंवा आमच्या बांधवांसाठी काहीतरी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू। कारण त्या थोर माणसांच्या विचारांना आम्ही नुसतं आचरणात आणणे हेच त्यांना एक अभिवादन होईल, नुसतं त्यांच्या स्मरण करून नाही तर त्यांना आचरणात आणून सुद्धा। थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पर एक युवा मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़ा है, तो आइए सीधा उससे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। सर, क्या कहेंगे आज का दिन के लेकर? आज का दिन जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण का दिन है, जिस दिन उन्होंने देहत्याग किया था। और
अंबेडकर जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी तरीके से न्याय की सुविधा करी है। हर किसी के लिए बहुत सारे कलम बनाए हैं, आज़ादी का एक महत्व बताया है, शिक्षण का महत्व बताया है। तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए कि हम एक स्वच्छता मुहिम की तरफ से काम कर रहे हैं, हम ही अम्बेडकरवादी। जी जी जी। जय भीम। इस जगह पर आप कब से खड़े हैं? इस जगह पे हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं। जी जी जी। तो 7 बजे से लेके हम इस मुहिम को सब तक पहुंचा रहे हैं। स्वच्छता की मुहिम है जो गौर गरीब चैत्यभूमि तक आ रहे हैं, जिनको सुविधाएं बहुत कम मिलती है, शासन के लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं इस स्वच्छता मुहिम की तरफ। तो हम सब युवाओं ने ठान लिया है कि हमको एक आगे बढ़कर इस स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाना है। आमची भूमि, चैत्य भूमि, स्वच्छ भूमि। युवा वर्ग आगे कैसा बढ़ सकता है, किस माध्यम से बढ़ सकता है? युवा वर्ग को आगे स्टडी करनी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पढ़ाई, शिक्षण है वागिनीचं दूध है। पढ़ाई जो तुम्हारी कलम की ताकत है वो शेरनी का दूध है। तो युवा वर्ग को अच्छे से अच्छे क्वालिफिकेशन लेना है, पढ़ना है। अगर पढ़ाई करेंगे, अच्छा क्वालिफिकेशन करेंगे, अच्छे शिक्षण के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक युवा लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़ा है। बाबा साहब का टी शर्ट डालकर यहाँ पर आया है और नीली पगड़ी भी उसके सर पर है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम सर। हाँ बोलिए सर, कहाँ से आए आप? जी हम बनारस से आए हैं, उत्तर प्रदेश बनारस। उत्तर प्रदेश बनारस से आए हैं जी। ठीक है, काय के लिए आए हैं? पर बाबा साहब के नमन करने के लिए आए हैं। ये नमन किया क्या बाबा साहब? जी। यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? बाबा साहब के विचार, उनके आदर्श, जी। ये सब लेके कुछ जाएंगे। किताबें खरीदी की क्या आपने? जी हम किताबें लिए थे और अब पहले से भी रखे हैं। और बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब के जो संविधानिक हक हथियार है, उस विषय पर हम लोग निरंतर काम करते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जी जी जी। जागरूकता आनी चाहिए, इसलिए क्या है कि प्रयास है कि जैसे समतामूलक समाज, सभी, हमारा संविधान कहता है कि सभी एक समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भी जाति किसी जाति से छोटी नहीं है। हर कोई मानो एक समान। जी जी। आज का जो युवा वर्ग है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर है, तो इनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? देखिए सर, युवा जो ज़्यादा करके फेसबुक, इंस्टाग्राम जो देख रहे हैं, इनसे अधिक मैं उनको सुझाव ये देना चाहूँगा कि वो संविधान के विषय में जानकारी रखें। बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रॉब्लम है। देश को चलाने का जो व्यवस्था है वो संविधान के द्वारा देश चलता है, किसी पाखंड से नहीं चलता है, किसी धर्म और जाति से नहीं चलता है। देश संविधान चलता है और संविधान की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है सर। जी जी जी। संविधान बदलने की भाषा हो रही है, क्या कहेंगे? जी देखिए, कहते हैं कि बाप को नहीं बदला जा सकता, बाप एक ही होता है। जी जी। चलो, बहुत अच्छी बात यहाँ पे युवा कार्यकर्ता रखे जो यूपी से आते हैं। ठीक है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम। दर्शकों, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए हमारे साथ में युवा लोग जुड़े हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ से हुआ? यहाँ पर अभिवादन हुआ क्या बाबा साहब को? हाँ, अभी अभिवंदन करने आए। अभिवादन करने यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? वो शिक्षा और आशीर्वाद थोड़ा सा। बाबा साहब ज्ञान के बलबूते पर इतने दुनिया में बाबा साहब को मानते हैं। हाँ। तो यहाँ से किताबें लेके जाने वाले क्या? हाँ, किताबें लेके जाएंगे ना, बुद्ध और उनका धर्म। अच्छा, और संविधान बदलने की भाषा हो रही है देश में, क्या कहेंगे? कोई नहीं बदल सकता, कोई संविधान बदल नहीं सकता है क्योंकि संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ना किसी का बाप चेंज नहीं कर सकता संविधान। जी जी। बाबा साहब हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब एक मिलकर आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए हाँ आ गए। कहती हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब लोग मिलकर आए हैं ना, इसलिए हम मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि संविधान बदलने वाली है, बोल रहे थे ना आप। बोलिए। तो हम सब एक है, हमारी ताकत एक है, ये दिखाने के लिए कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। इस बारे में आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। और जो मैंने पहले बोला ना, बहुत अलग, इसलिए माफ कर दो। जी जी। हाँ, कहाँ से? हम सांगोला महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र से। हाँ, क्या बनना चाहती है आगे चल? मैं यूपीएससी कर रही हूँ, इंजीनियरिंग हुआ है मेरा, अब एग्जाम चालू है मेरा। आप जैसी युवतियां लॉर्ड बुद्धा पर देख रही है, उनके लिए क्या कहिए आज? बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पे चलिए, देश बहुत आगे जाएगा। और बाकी सब तो धर्म अच्छे ही है, लेकिन हम जब आगे जाते हैं ना, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, बस इतना ही बोल रही हूँ। दर्शकों, यहाँ पर नीला झंडा लेकर यहाँ पर एक युवा आया है और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। आइए जानते हैं कहाँ से आया है और यहाँ से क्या लेकर जाने वाला है। बोलिए सर। और मैं आज अभी वाइकल से आया हूँ। अभी चैत्य भूमि में
जाके अपने बाबा साहब को वंदन करके चले जाऊंगा। बाबा साहब को वंदन कर रहे हो, यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? शिक्षा लेकर जाऊंगा। शिक्षा लेकर जाएंगे, हाँ। किताबें खरीदेंगे। हाँ, आप जैसे युवा वर्ग को क्या कहेंगे? हमारे मेरे जैसे युवक को मैं यही कहूँगा कि सीखो और संघर्ष करो। अच्छा, हाँ, जी जी जी। दर्शकों, यहाँ पर एक युवती मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हाँ, बोलिए, कहाँ से आई हो? इथेच मुंबईमधूनच आलेलो, विक्रोळी. विक्रोळीमधून आलेलो आम्ही दर्शन घेण्यासाठी, पण लाईन बघता बाहेरून पण आलेले आहेत, महाराष्ट्राच्या बाहेरून लोक आलेले आहेत, नागपूरवरून, नाशिकवरून. त्याच्यामुळे आम्ही लाईन न लावता बाहेरूनच दर्शन घेऊन जाणार आहे. मी माझ्या पूर्ण फॅमिली सकट आलेली आहे इकडे. जाताना आम्ही आंबेडकरांची पुस्तकं, संविधान, गौतम बुद्धांची पुस्तकं वगैरे घेऊन जाण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करू. मी माझ्या फॅमिलीला पण प्रोत्साहन करेन की पुस्तकं वगैरे घेऊन जावा, वाचा. त्याच्यानी माणसं म्हणजे प्रसार होईल आपल्या धम्माचा, जेवढा जास्तीत जास्त होईल तेवढा. पुढे चालून काय बनायचं आपल्याला? नाही, माझं शिक्षण चालू आहे. मी लॅब टेक्निशियन आहे आणि अजून शिकते पण आहे, काम पण करते. माझी बहीण पण आहे, शिकते. आम्ही लोक, माझा भाऊ पण शिकतोय वगैरे. आणि आपल्या आंबेडकरांमुळे आम्हाला जे जे शिक्षणामध्ये फायदे घेतले त्याच्या आम्ही सगळं यूज करतोय त्या फायद्यांचा, आणि त्याच्या आधारावरच आम्ही पुढे पुढे चाललेलो आहे. तुमच्यासारख्या अनेक समाजामध्ये युवती आहेत, महिला आहेत, त्यांच्यासाठी काय सांगा? त्यांनी पण शिक्षण घ्यावं. शिक्षणाच्या शिवाय दुसरं काय ऑप्शन नाही. शिक्षण घेतलं तर आपण खूप पुढे जाऊ शकतो. हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी पण आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि मी पण तुम्हाला तेच संदेश सांगेल आता युवा पिढीला तरी. बरं, घरी बसणाऱ्या युवक तुला पाहत आहेत, त्यांना काय सांगा? घरी बसणाऱ्यांना मेहनत करावी लागेल, शिक्षण घ्यावं लागेल. घरी बसून काहीच नाही मिळणार. घराच्या बाहेर पडून तुम्हाला काहीतरी शोधावं लागेल, काहीतरी बघावं लागेल, काय करायचं आहे काय नाही. घरी बसून कोणाचंच काही होणार नाही. जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से आए आप? मैं पालघर से आया हूँ। पालघर से आए। हाँ। अच्छा, कब आए हो? अभी आज सुबह ही आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, अच्छा, बाबा साहब को अभिवादन करने के यस लिए यस आए यस हो। डेफिनेटली ये क्या अभिवादन किए? अभिवादन किया मैंने, अभी निकल रहा हूँ मैं। अब यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? अभी यहाँ से मैं तो बाबा साहब की सीख मेरे मन में जो है, मैं पूरे जो भी बुक्स वगैरह रहते हैं वो सब लेके जाने वाला हूँ। अच्छा, जी जी जी। बाबा साहब ज्ञान के बलबूते पर संविधान लिखा बाबा साहब ने। बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है, तो उनका जो ज्ञान है, ज्ञान आत्मसात करने के लिए आपके क्या प्रयास है? मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि जो भी मेरे से हो सकता है, उनके जैसा तो मैं बन नहीं सकता, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करूँगा आत्मसात करने का। जी जी जी। बस। आप जैसे युवा हैं, Yes। उनके लिए क्या कहेंगे आज? उनको भी मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो परिश्रम किया वैसा हम लोग को भी करना चाहिए। उनके जैसा तो हम बन नहीं सकते, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए युवती जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हो आप? चेंबूर, मुंबई से ही हूँ। अच्छा, मुंबई से हो। बाबा साहब को अभिवादन किस तरह से करती है आप? ये तो खास मौका ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, हर रोज़ मतलब ये उनके वजह से ही हमारा दिन होता है। तो अभिवादन ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय है हमेशा के लिए। पूजनीय है, ये बात बराबर है, लेकिन यहाँ से क्या लेकर जाने वाली आज? क्या लेकर उन्होंने ये सब दिया है, तो ये जीवन भी उनका ही देन है। कुछ किताबें खरीदी करने वाली है क्या? लिया है हमने। लिए है? हाँ, आगे चलकर क्या बनना चाहती है? अभी तो कुछ नहीं, देखेंगे, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है ठीक से। आप जैसी युवती उनके लिए क्या कहेंगी? कुछ नहीं, कोई बोलता है कि आप लोग ये बहुत मतलब आप लोगों में क्या रहता है, बाबा साहब क्या है। एक बार आप संविधान पढ़ लीजिए, तब पता चलेगा। लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ा है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। आप कहाँ से आए हो? मैं बुल्ढाने से बिलोंग करता हूँ, वरोड बगाल में रहता हूँ, तालुका संग्रामपुर, जिला बुल्ढाना। जी। हाँ बाबा साहब को अभिवादन किया? हाँ हाँ, मन से किया। जी। और यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? यहाँ से बाबा साहब की प्रेरणा लेके जाता जी। हूँ, ऐसी इच्छा है मेरी। कौन सी प्रेरणा लेते हैं? हाँ किताबें खरीदी करने वाली है क्या? हाँ, 2-3। जी जी जी। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं भी वही कहना चाहता हूँ। हाँ, आप जैसे युवा देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा, हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे? वही मैं उसको मैं जय भीम मुझे प्यार से जय भीम करना चाहता हूँ। यही इधर आया, मैं बुल्ढाना से आया, हम दोनों एक ही गांव से है। इधर आया, अभी दर्शन वगैरह हो गया हमारा, अभी कुछ किताबें वगैरह खरीद लेंगे। हाँ, जरा सा घूमेंगे। वही ठीक है। तो दर्शकों, यहाँ पर किताबें खरीदी करने वाले हैं और बाबा साहब का विचार साथ में लेकर जाने वाले हैं। तो यूँ युवाओं को हम धन्यवाद देते हैं। जय भीम। हाँ, कहाँ से आए हो आप? हम आए यवतमाल से। यवतमाल से आए हो। हाँ, क्या
करना चाहोगे आज? हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके महापरिनिर्वाण दिन के उनको नमन करने के लिए वहाँ से आए। और हमारी जो इच्छा थोड़ी सी है, जो इंदू मिल का यहाँ जो पुतला चालू है वो उसको बहुत देरी लग रही है, वो थोड़ा जल्दी करो और थोड़ी सी हाइट लोगो। और जो अभी जो उसका नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो न्यू क्या बोलते हो, काय पे बनाने वाले हो, पाया बना वाला। हाँ जो पाया है ना, तो वो न्यू संसद के ऊपर उसका पाया बना के उसके संविधान हाथ में संविधान लेके 350 फीट का पुतला बनाने, ये उद्देश्य आए थे। और नमन करके हम चले जाएंगे। हम यहाँ दर से साल क्या लेकर जाएंगे आज? यहाँ से हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार धारणा जो तो हमारे पहले दिल में है, लेकिन उनके बारे में जो प्रेरणा है और बढ़ेगी हमारी। इसकी वजह से हम हर बार आते रहते हैं। युवा वर्ग के लिए क्या कहेंगे? युवा वर्ग के लिए जय भीम, सब युवाओं को मेरी तरफ से जय भीम। लेकिन आप कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर एक बार यहाँ पे ज़रूर आ जाइए। यहाँ से अच्छे बुक लेके आप पढ़ने के लिए जा सकते हो, संविधान ले सकते हो, नोट ले सकते हो। आपको सबको जय भीम। जय भीम। जय भीम। आपको नहीं, अभी उधर ही जा रहे हैं। उधर ही जा रहे हैं? हाँ, अभी नासिक से आ रहे हैं, स्टेशन से उतरे जी, जी। और उधर जा रहे हैं। यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं आज? यहाँ से अभी ऊर्जा लेके जाने वाले? हाँ जी। किताबें खरीदी करने वाले हैं क्या? हाँ, किताबें वगैरह अभी जो चीज लेंगे आप लोग? अच्छा, बाबा साहब को पढ़ते हैं क्या आप? हाँ, कौन सी उन्होंने किताबें पढ़ी बाबा साहब की, हाँ। अरे उन्होंने ही संविधान बनाया और क्या चाहिए? संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाबा साहब की किताबें पढ़े हैं क्या आपने? बोल रहा हूँ नहीं पढ़े तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा तो मेरे। बाबा साहब को कैसा? मैं औरंगाबाद से आया हूँ, अपना बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आया हूँ। तो बाबा साहब ये ज्ञान के महामानव हैं और इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। तो ये देख रहे हैं आप, लाखों की पब्लिक जो यहाँ पे आई है, तो बहुत से लोग उससे कुछ सीख के जा रहे हैं, बहुत से लोग संविधान लेके जा रहे हैं, बहुत से लोग ग्रंथ लेके जा रहे हैं, बहुत से लोग बाबा साहब के ज्ञान बांटने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये देख के मैं बहुत हैप्पी हूँ। और जो आज बाबा साहब का जो मृत्यु दिन है, हम परिनिर्वाण दिन बोलते हैं, तो उसके लिए मैं अभिवादन करना चाहता हूँ बाबा साहब को। और बाबा साहब ने जो कुछ किया है हम लोगों के लिए, हम दलित लोगों के लिए, सब सामाजिक लोगों के लिए, उनके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। चैत्य भूमि से क्या लेकर जाने वाले आज आप? आज हम चैत्य भूमि से संविधान लेके जाएंगे, बाबा साहब की पुस्तक लेके जाएंगे। जो जो बाबा साहब ने लिखा है, जो जो बताया बाबा साहब ने, उन सबका प्रेरणादायी बनना चाहते हैं। तो ये बहुत मेरे लिए एक सम्मानकारक बात रहेगी, जो कि मैं यहाँ तक आया हूँ औरंगाबाद से और ये बाबा साहब की पुस्तक लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल बात है। आप जैसे युवा है, हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे आज? मैं युवा के लिए यही कहना चाहूँगा कि सर, बहुत से लोग अभी बहुत गलत चीज़ों में हैं, बहुत से लोग गलत बातों में हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप भी बाबा साहब के देख के, उनको देख के आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करिए, आपके लाइफ में कुछ बदलिए, चाहे कि आप भी बाबा साहब इंसान जैसे आप बड़े बन सकते हो। सो यही मैं कहना चाहूँगा यूथ को, लोगों के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर औरंगाबाद से आया हुआ युवा कहता है कि बाबा साहब की किताबें पढ़नी चाहिए, बाबा साहब का संविधान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ज्ञान के बलबूते पर पूरे दुनिया में बाबा साहब को लोग जानते हैं। बाबा साहब की विचार बताए हुए राह पर चले और इस समाज की सेवा करे, ऐसा युवा यहाँ पे कह रहा है। युवा को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। जय भीम। जो मतलब इधर बाबा साहब से प्रेरणा लेना चाहिए, उनके जो संविधान की किताबें हैं, जो उन्होंने किया है वो सब सीख के हमें भी प्रेरणा लेना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए।